दीवारों के भी कान होते हैं, यह मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन गूगल के भी कान होते हैं जिनसे वो न सिर्फ अपने यूजर्स की बातें सुनता है बल्कि अपने यूजर्स की चुगली भी करता है। और ये कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि खुद गूगल ने यह बात कबूल की है। जो लोग गूगल असिस्टेंट पर ओके गूगल बोलकर बेधड़क अपने सवाल पूछ लेते हैं, यह खबर उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल इन दोनों आईटी पर संसदीय स्थायी समिति के सामने सोशल मीडिया और इंटरनेट कंपनियों की पेशी चल रही है, जिसमें गूगल ने माना है कि जब यूजर्स गूगल असिस्टेंट शुरू करके ओके गूगल बोलते हैं तो उनके कर्मचारी कान लगाकर यूजर्स की बातें सुन सकते हैं। गूगल के इस कबूलनामे से कई सवाल उठते हैं, जिनके जवाब जानने के बाद आप भी कहेंगे नॉट ओके गूगल। जैसे कि गूगल ने आपको ये तो बता दिया कि आप सवाल पूछेंगे तो वो आपको जवाब देगा। ओके गूगल। लेकिन आपके ओके गूगल बोलने पर जवाब देने के अलावा गूगल आपको कई बातें नहीं भी बताता, जैसे कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ी हुई वो सारी बातें जो आपकी डेटा सुरक्षा से जुड़ी हैं। जैसे कि जब आप ओके गूगल करके गूगल असिस्टेंट से कुछ पूछते हैं या बात करते हैं तो गूगल के कर्मचारी भी उसे सुन सकते हैं। गूगल असिस्टेंट पर आपने जो सवाल पूछे हैं, गूगल कर्मचारी उस बातचीत की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कभी कभी जब यूजर्स वर्चुअल असिस्टेंट का इस्तेमाल नहीं भी करते, तब भी उनकी बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता है। गूगल के अधिकारियों ने जब आईटी पर बनी संसदीय कमेटी को ये बातें बताई तो संसदीय कमेटी ने कहा नॉट ओके गूगल। इन सारे प्लेटफॉर्म्स को बताना पड़ेगा कि ये किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, किस तरीके से अपने नीतियों के तहत आपत्तिजनक कंटेंट को या अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन लेते हैं और कैसे भारत के कानून का पालन करते हैं। जहां तक दूसरे विषय की बात है कि फेसबुक और गूगल से भी पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है कि नए आईटी नियमों का पालन करें, यह बहुत ही अच्छी बात है। करोड़ों यूजर्स की तरह आपने भी शायद ये अनुभव किया होगा कि जब आप गूगल असिस्टेंट पर किसी तरह की इंक्वायरी करते हैं या गूगल सर्च करते हैं तो आपकी सर्च से जुड़े विज्ञापन, डील्स और ऑफर्स पूरे इंटरनेट पर आपका पीछा करने लगते हैं। जहां आप जाते हैं वेब पेज पर वही विज्ञापन दिखते हैं। यानी गूगल आपकी जानकारी और डेटा के आधार पर अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी तैयार करता है और मुनाफा कमाता है। लेकिन गूगल का दावा है कि उसके कर्मचारी रिकॉर्डिंग को सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि गूगल सर्विस को ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। गूगल की दलील यह है कि वो स्पीच रिकॉग्निशन को बेहतर करने के लिए आपकी बातचीत सुनता है। लेकिन सच क्या है, ये सबके सामने है। अमेरिका में तो इसे लेकर गूगल पर कई मुकदमे भी हो चुके हैं। ये इलीगल नहीं है पर इमोरल है, कानूनी रूप गैर कानूनी नहीं है, पर एक जिसे बोलते हैं कि एक आपकी प्राइवेसी के ब्रीच की जो बाउंड्री है उसको इतना अतिक्रमण किया जा रहा है कि आपको वो प्रोडक्ट बेचे जा सके जिनकी आपको जरूरत है ही नहीं। भारत में चूंकि डेटा प्राइवेसी कानून इस समय नहीं है, एक बार वो अगर कानून आ जाएगा तो उसके बाद हम जरूर इन कंपनियों के खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं कि अगर बिना आपकी कंसेंट के अगर आपका डेटा कलेक्ट करेंगी। जाहिर है गूगल हो, फेसबुक हो या ट्विटर, ये कोई पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया कंपनियों पर यूजर्स की जानकारी और डेटा का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। आईटी पर स्थायी समिति ने कहा है कि गूगल अपने यूजर्स को ये नहीं बताता कि उन रिकॉर्डिंग्स को उसके कर्मचारी भी सुन सकते हैं। इसके अलावा गूगल यूजर्स के पर्सनल डेटा को थर्ड पार्टी कंपनियों को भी मुहैया करवाता है। इस तरह गूगल अपने यूजर्स की प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन करता है और ये बात यूजर्स के डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के साथ समझौता है। स्थायी समिति ने कहा कि गूगल को यूजर्स के डेटा की निजता और सुरक्षा के लिए कड़े मानक तय करने होंगे। नई गाइडलाइन का पालन करने में आनाकानी करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार का मैसेज एकदम क्लियर है। हमारे देश से कमाई कर रहे हो, हमारे देश में व्यापार कर रहे हो और कहते हो जी व्यापार तो हम आपके यहाँ से करेंगे, कमाई आपके यहाँ से करेंगे, पैसे हम यहाँ से कमाएंगे, कानून जो है वो कहीं और का लगाएंगे, ये चल नहीं सकता। अरे भाई आप जो है वो कमाई भी करिए लेकिन कानून को भी जो है वो सम्मान करिए और कानून को भी मानिए। ये नहीं होगा तो नहीं चलेगा। और आपको भारत के कानूनों की पालना करनी ही पड़ेगी। पड़ोसी देशों में तो आपकी एंट्री तक नहीं। भारत की बड़ी मार्केट भी आपके पास है, आप काम कीजिए, लोगों को अपना प्लेटफॉर्म भी दीजिए, लेकिन भारत के कानून की पालना आपको करनी ही पड़ेगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत में बिजनेस करना है तो भारतीय कानून के हिसाब से ही चलना होगा, फिर चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो या ट्विटर, जो इन दिनों भारत में कुछ ज्यादा ही पंख फैला रहा है। दिल्ली से राहुल श्रीवास्तव और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
वैसे ये खबर सुनकर एक ख्याल आता है, वो ये कि इस दुनिया में किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो इंसान हो या गूगल जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इनकी कार्य प्रणाली को लेकर भारत में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आईटी पर संसद की स्थायी समिति लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और इन प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल की शिकायतों पर सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकारियों का नजरिया जानना चाहती है। भारत सरकार की सख्ती का असर भी दिखने लगा है। गूगल के अधिकारियों ने समिति को बताया है कि गूगल को भारत में अप्रैल 2021 में स्थानीय कानूनों और व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी 27,700 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। इनके तहत 59,350 से ज्यादा ऑनलाइन सामग्रियों को हटाया गया है। इसके अलावा जनवरी से मार्च 2021 के दौरान गूगल ने अपने वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब से 95 लाख से ज्यादा वीडियो हटाए। कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 22 लाख से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स को बंद किया गया है। इसी दौरान यूट्यूब ने 1 करोड़ से ज्यादा कमेंट्स भी हटाए। सिर्फ गूगल ही नहीं, फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों पर भी भारत सरकार ने नजरें टेढ़ी की हुई हैं। इसका असर यह हुआ है कि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों ने नई आईटी गाइडलाइंस के पालन करने की इच्छा जाहिर करनी शुरू कर दी है।